हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर को एक साथ देखने के लिए फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। दोनों ने साल 2017 में एक दूसरे के साथ आखिरी बार काम किया था, लेकिन अब एक बार फिर ये जोड़ी धमाका करने के लिए तैयार है। दरअसल ये जोड़ी द कपिल शर्मा शो में दिखने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनील और कपिल फिर से साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आपको बता दें, सुनील शो में वापस जरूर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो सुनील अपनी और सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत के प्रमोशन के लिए आएंगे। इस दौरान फिल्म की पूरी टीम साथ होगी। वैसे देखा जाए तो दोनों के बीच हुई लड़ाई ने उनके फैंस को काफी निराश किया था। हर कोई बस यही चाहता था कि सुनील एक बार फिर डॉक्टर गुलाटी रिंकू भाभी बनकर आए। वैसे अगर आपको याद हो तो कपिल और सुनील का झगड़ा 2017 में हुआ था। एक टूर के दौरान दोनों के बीच लड़ाई हुई और लड़ाई बढ़ती ही चली गई, जिसके बाद सुनील ने शो से किनारा कर लिया था। वहीं अगर बात करें कपिल के शो की, तो आजकल उनका शो भी विवादों में फंसा हुआ है। दरअसल हाल ही में पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने विवादित बयान दे डाला था, जिसके बाद कपिल उनका साथ देकर खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार बैठे। कपिल ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने राजनीतिक काम के चलते बिजी थे, जिस कारण उनकी जगह अर्चना पूरन सिंह को लिया गया था। वैसे भी यह बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चला रहे हों। मुझे ऐसा लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को शो से बाहर कर देना कोई उपाय नहीं है। दोनों देश जिस समस्या से जूझ रहे हैं, उसका एक स्थायी समाधान निकालना होगा। सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ। लोगों ने कपिल को खरी खोटी तो सुनाई ही, साथ ही उन्हें बॉयकॉट करने को भी कहा। वहीं हाल ही में फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी कपिल को लेकर सलमान खान को ट्वीट किया और कहा कि सलमान खान, क्या नवजोत सिंह सिद्धू को सपोर्ट करने के लिए क्या आप कपिल शर्मा के खिलाफ एक्शन लेंगे? आपसे इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आप शो के प्रोड्यूसर हैं। अब अगर बात करें सुनील के शो में आने की, तो आप इस खबर को सुनकर कितने खुश हैं, हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। और अगर फेडरेशन की बात नहीं मानी गई, उसकी फिल्म की शूटिंग पूरी देश में हम नहीं होने देंगे। हम अपील करते हैं सारे म्यूजिक कंपनी से इस देश की कि किसी भी पाकिस्तानी गायक म्यूजिशियन से वो यहाँ पर काम नहीं करने देंगे। और ये लाखों की तादाद में फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं, ये उनकी आवाज है। फिल्म इंडस्ट्री को हम चलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को वर्कर्स चलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को टेक्नीशियन चलाते हैं। इसीलिए इस पूरे अमर जवान ज्योति के सामने आइए हम सब लोग कसम खाते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी कलाकार, किसी भी व्यक्ति को हम हिंदुस्तान की जमीन पर, सरजमीन पर काम करने नहीं देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग सब इस अनाउंसमेंट से, इस डिमांड से वाकिफ है, हाँ बोलने के लिए तैयार है? बहुत अच्छे। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक दुबे जी, हमारे सेक्रेटरी से दो शब्द बोले। अशोक जी, बहुत जरूरी है। सुनिए, हेलो, सुनिए, बहुत जरूरी एक चीज है। फेडरेशन के बोलने पे, फेडरेशन के डिमांड से पाकिस्तानी प्रेमी नवजोत सिंह सिद्धू को उसके प्रोग्राम से लात मारकर बाहर करा दिया। ये हिंदुस्तान में रहने वाले सब नवजोत सिंह जैसे सिद्धू को हम इस देश में हम करने नहीं देंगे। और हम अपील करते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, उस पॉलिटिकल पार्टी से भी उसको लात मारकर बाहर निकाल दो, उसको पाकिस्तान की सरजमीन पे फेंक दो, उसको जाने दो जिस देश में जाना है। हम फेडरेशन किसी भी एंटी नेशनल, किसी भी देश विरोधी को इस इंडस्ट्री में टिकने नहीं देंगे, काम करने नहीं देंगे और जीने नहीं देंगे। मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द बोले। अशोक जी, मैं मेहुल कुमारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर आए। मेहुल कुमारी जी।
ये आज जो ये अपने फेडरेशन के साथ मिलकर किया, उसके पीछे फेडरेशन की अपनी एक भूमिका है। हमेशा लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री फिल्में तो बनाती है लेकिन बाद में उसके बारे में कुछ नहीं करती। आपका क्या उद्देश्य था सबको साथ मिला के? देखिए ऐसा है, फेडरेशन जो है वो एक मदर बॉडी है 24 क्राफ्ट्स की, जिसमें सारी एसोसिएशन आती है। ठीक है, ये जो हादसा हुआ है पुलवामा में, कश्मीर में, इस हादसे से सारे लोग दुख में हैं, सारे लोग शोक में, और सारे लोग शॉक भी हैं। फेडरेशन की लाखों की तादाद में टेक्नीशियंस और वर्कर्स अंडर में आते हैं। हमने ये डिसाइड किया, जो चेयरमैन है तिवारी जी, अशोक दुबे, गंगेश्वर, कि इंडस्ट्री का रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोटेस्ट का, आज के सॉलिडारिटी का कारण 3 मुख्य कारण है। एक, हम इस सरकार को बताना चाह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के सारे वर्कर्स जो लाखों की तादाद में हैं वो आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। आप जो डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं। दूसरा, पाकिस्तान का कोई भी कलाकार, पाकिस्तान का कोई भी परफॉर्मर हमारे हिंदुस्तान की भूमि पे काम करने हम नहीं देंगे उनको। हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स से, हम रिक्वेस्ट करेंगे म्यूज़िक कंपनीज से, हम रिक्वेस्ट करेंगे उस सारे महकमाओं से कि पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। और मुझे इस बात का यकीन है, फेडरेशन को इस बात का यकीन है कि ये जो झटका हमें लगा है, ये जो अटैक हम पे हुआ है, ये अटैक प्रोड्यूसर्स पे भी है, ये अटैक सब पे है, ये पूरी इंडस्ट्री पे भी अटैक है। और वो बात हमारी मानेंगे, हमें ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी पाकिस्तानी कलाकार या कोई भी पाकिस्तानी सिंगर या परफॉर्मर यहाँ पे काम करता है, हम पूरा फेडरेशन उस प्रोड्यूसर को बॉयकॉट करेगा, उस म्यूज़िक कंपनी को बॉयकॉट करेगा। और अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो उनका काम होगा नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरी बात, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की फिल्में रिलीज़ नहीं होंगी। हम सारे प्रोड्यूसर्स को, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहते हैं कि जब तक इस मसले का सलूशन ना निकले तब तक हमारी देश में बनी हुई फिल्में का फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। और इस बात का भी मुझे यकीन है कि इस बात को भी प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मानेंगे, नहीं तो फेडरेशन इस बात को बहुत सीरियसली लेगा और उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा। ओके अशोक जी, बहुत से एडवांस हो गया कि लोग बाहर से ही काम करवा के इधर लेके आते हैं। नहीं, बाहर से काम वो रिलीज़, जब तक प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा रिलीज़ नहीं कर सकते ना, जब तक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहेगा रिलीज़ नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी सिंगर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, लोग उधर से उनके गाना नहीं, बट वो फिल्मों में यूज़ होगा ना, फिल्म रिलीज़ होगी, फिर वो गा के आप कहीं से भी भेजो, हमको उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस फिल्म के लिए यूज़ होगा, जिस एल्बम के लिए यूज़ होगा, कोई प्रोड्यूसर तो होगा ना उसका, कोई म्यूज़िक कंपनी तो होगी ना उसकी, वो घर में बैठ के रिकॉर्ड करके भेजा, हमको से क्या मतलब है। किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, किसी भी प्रोड्यूसर्स के काम में, किसी भी फिल्म में वो गाना इस्तेमाल नहीं होगा। आप घर में बैठ के सुनिए, हमको इतराज़ नहीं है, लेकिन फिल्म भी नहीं है। क्योंकि बहुत से निर्माता ने कहा है कि सिंगिंग की कोई बाउंड्रीज नहीं होती और इसीलिए वो वहाँ से यहाँ से मंगा के वहाँ पर रिलीज किया है। इस फिलॉसफी में हम बिलीव नहीं करते। हमारे लिए देश पहले, हमारे लिए वो जवान पहले। फिलॉसफी गई तेल लगाने के लिए, हमको फिलॉसफी में जाना ही नहीं है। हम उतने ही देश प्रेमी हैं जितने कि आप हो। देश सबसे पहले आता। कलाकार क्या उसे ठेका लेकर रखा है कलाकार ने क्या? वो देश से बड़ा है। देश से बड़ा तो कोई नहीं होता, देश से बड़ा कोई नहीं होता। देश सबसे आगे। और अगर देश पे अटैक हो रहा है तो आप पे अटैक हो रहा है, हम इसको करने नहीं देंगे। ओके, आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान के एक्टर को जो भी सपोर्ट करेगा उसे बॉयकॉट कर देंगे। रिसेंटली सिद्धू जी ने भी सपोर्ट किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपको बात पता होना चाहिए कि सिद्धू को बाहर जो निकाला है शो से, वो क्योंकि हमने, फेडरेशन ने चैनल को लिखा, फेडरेशन ने प्रोड्यूसर को बोला कि इसको बाहर निकालिए, नहीं तो हम आपके यहाँ शूटिंग होने नहीं देंगे, इसलिए उसको बाहर निकाला गया है। तो हमारी ताकत है, हम अपनी ताकत की आजमाइश तब करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। और स्ट्रेट सिंपल रेजोल्यूशन है, और जैसे हम दुखी हैं वैसे सब दुखी हैं। और मुझे इस बात का यकीन है पूरी इंडस्ट्री हमारे साथ खड़ी है इस बार, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है, इतना बुरा अटैक हमने 26/11 को देखा था, हमने आज ही देखा था, और घर में घुस के में मारा। सब दुखी है। देखो लोग जो अभी तक चिल्ला रहे हैं, ये अंदर का दुख है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये रोष है, ये गुस्सा है, ये दुख है जो आप आज इस पूरे भरी सभा में देख रहे हैं। आपने देखा हाफिज सईद के स्टैचू को कैसे मार रहे थे लोग, किस तरह से पीट रहे थे। ये जो वेंट हो रहा है गुस्सा, ये गुस्सा जो है पूरे दिन निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमानेंट सोल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके ज़रूर होना चाहिए, और सज़ा याफ्ता भी ज़रूर करना चाहिए। लेकिन साथ बाय साथ इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके, कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक
हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा। और सर, दो देशों के रिश्ते में खटास फैलने कोई पैदा। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देयर इज़ द गुड, देयर इज़ द बैड, देयर इज़ द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो, समझे नहीं। मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए और उसका एक, जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से ज़रूर निकलना चाहिए। प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके, वो प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा। किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई, किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा। जहाँ जहाँ आप वियतनाम देख लो, आप और हज़ार जगह देख लो जहाँ जहाँ जंग होती रही है, एक तरफ अगर ये दर्दनाक खौफनाक हादसे होते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ साथ डायलॉग भी चलता है ताकि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले।